वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआईसी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 सेंट्रल टैक्स का इशू किया है, जिसमें इन्होंने लार्ज टैक्स पेयर और स्मॉल टैक्स पेयर के रिगार्डिंग लेट फी माफ़ कर दी है और जिनका टैक्स बनता है, कुछ टैक्सेबल लायबिलिटी बनती है उस टैक्स पीरियड में, उनके लिए उन्होंने लेट फी रिड्यूस करके 500 रुपीज़ टोटल कर दिया है। ये काफ़ी बिग रिलीफ है, इसको हम इस नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 57 में क्या कहा है। इसमें इन्होंने रेफर किया है नोटिफिकेशन नंबर सेंट्रल टैक्स, जो कि 31 दिसंबर को इशू किया गया था। इसी की रिगार्डिंग को लेकर आगे लेकर ये जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने इसमें इस नोटिफिकेशन 76 नोटिफिकेशन 2018 के बाद इन्होंने फर्दर अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नंबर 52 को रेफर किया है। इसमें 52/2000 जो कि अभी हाल फिलहाल में ही 24 जून 2020 को इशू हुआ था, जिसमें इन्होंने लार्ज टैक्स पेयर और स्मॉल टैक्स पेयर दोनों के लिए, जिसमें कि लार्ज टैक्स पेयर में फरवरी से लेकर अप्रैल 2020 तक के लेट फी को माफ़ किया था स्पेसिफाइड डेट तक के लिए। उसी तरीके से स्मॉल टैक्स पेयर के लिए फरवरी से लेकर जुलाई 2020 के लिए लेट फी माफ़ कर दिया था उन्होंने स्पेसिफाइड डेट तक के लिए। तो इसलिए हमें एक बार ये रेफर कर देखना पड़ेगा 52 नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था। तो इसलिए मैं इस पर लेकर चल रहा हूँ। एक बार हम देख लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्लास 2 में रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में कहा था, कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 3 में टैक्स पीरियड के बारे में, और कॉलम नंबर 4 में कंडीशन के बारे में कहा था कि कंडीशन अगर आप इस स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते हैं लार्ज टैक्स पेयर के लिए या स्मॉल टैक्स पेयर लोगों के लिए है कि अगर इतने स्पेसिफाइड डेट जो भी है इसमें अगर फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फी देने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें इन्होंने साथ साथ में ये भी कह दिया था कि जीएसटीआर 3B की अगर आपने रिटर्न फाइल 1 जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक नहीं फाइल कर पाए हैं लेट फी की वजह से, तो अगर आपका नील बनता है तो आप उसको 500 रुपया लेट फी दे के विदाउट लेट फी दे के आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टैक्स लायबिलिटी बनता है तो आपको मैक्सिमम 500 लेट फी देना पड़ेगा। और उसकी स्पेसिफाइड ड्यूटी उन्होंने डाल दी थी कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 सितंबर 2020 तक आप फाइल कर लीजिए, जिससे आपको कोई लेट फी देना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इसी चीज़ को इन्होंने आगे फर्दर एक्सटेंड किया है और इसमें इन्होंने काफ़ी बिग रिलीफ दिया है। तो इसलिए हम नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं क्या कहा नोटिफिकेशन में। उन्होंने थर्ड प्रोविजन को आगे एक्सटेंड किया है। उसमें इंसर्ट किया है उन्होंने कि प्रोवाइडेड एल्सो डेट फॉर द क्लास ऑफ टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन इन कॉलम 2। कॉलम 2 में टैक्स पेयर के बारे में बताया गया कि टैक्स पेयर लार्ज टैक्स पेयर में आएगा या स्मॉल टैक्स पेयर में आएगा। स्मॉल टैक्स पेयर में आएगा तो स्टेट ग्रुप ए में या ग्रुप बी में, ये सारा डिटेल कॉलम 2 में दिया है। तो ये हमें 52 नोटिफिकेशन नंबर से देखना पड़ेगा सेंट्रल टैक्स के। कॉलम 3 में उन्होंने रिटर्न पीरियड के लिए बताया था किस टैक्स पीरियड के रिटर्न के लिए फाइल करना है। तो मैंने अभी पीछे बता दिया आपको किस पीरियड के लिए बात करता है 52। उसके बाद इन्होंने corresponding condition according to the condition mentioned in the corresponding in the column 4 of the said table। तो स्पेसिफाइड डेट की बात करता है, जैसे लार्ज टैक्स पेयर के लिए 24 जून था, तो इसी तरीके से स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अलग अलग डेट दिए थे। हर टैक्स पीरियड के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड डेट दे दिया गया था। यहाँ इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाइड डेट, हमेशा ध्यान रखिए कि स्पेसिफाइड डेट की बात करता है। तो उसके बाद बट फर्निश द सेड रिटर्न टिल 30th डे ऑफ सितंबर 2020। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं 30th डे ऑफ सितंबर से फाइल करते हैं, अगर आप नहीं फाइल कर पाए स्पेसिफाइड डेट में नहीं फाइल कर पाए, लेकिन आपने 30th डे ऑफ सितंबर 2020 तो फाइल कर देते हैं, तो उस पर आपको लेट फी मैक्सिमम 500 रुपया, 250 रुपया, मतलब 250 CGST और 250 SGST, मैक्सिमम 500 रुपीज़ ही लगेगा।
अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बनता है तो, और अगर आपका कोई नील टैक्स, सेंट्रल टैक्स लायबिलिटी कोई भी नील है, तो उसमें आपको लेट फी कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी बिग रिलीफ है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है नेक्स्ट, प्रोवाइडेड एल्सो द टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज़। लार्ज टैक्स पेयर की बात करता है यहाँ पर। उन्होंने अपना रिटर्न फाइलिंग, अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं जस्ट या 3B फॉर द मंथ ऑफ मई टू जुलाई इसलिए है क्योंकि उन्होंने 52 में ऑलरेडी उन्होंने फरवरी से लेकर अप्रैल तक की बात कहा था लेट फी वेव करने के लिए स्पेसिफाइड डेट तक के लिए। अब इन्होंने आगे मई से लेकर जुलाई तक उन्होंने लेकर गए हुए हैं, ताकि दोनों लार्ज टैक्स पेयर और स्मॉल टैक्स पेयर दोनों के लिए ये सेम कंडीशन आ गया है कि वो अपना नहीं फाइल कर पाते हैं रिटर्न ड्यू डेट पे, जो भी ड्यू डेट है उनका, उस ड्यू डेट नहीं फाइल कर पाते हैं तो वो 30 सितंबर तक फाइल कर ले। तो उसको उनको अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस पर मैक्सिमम 500 रुपीज़ लेट फी दे के वो फाइल कर सकते हैं। और अगर वो उनका नील टैक्स, सेंट्रल टैक्स बनता है तो उनको कोई भी लेट फी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये काफ़ी बिग रिलीफ है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कहा गया है। तो इंटरेस्ट का जो पिछला प्रोविज़न था वही प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है। थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।